हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं उसका नाम है मैक्स प्रोडक्ट सबसेट। चलिए समझते हैं प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन एरे ARR, फाइंड द एंड रिटर्न द मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल विद द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। यानी कि एक एरे दिया गया है जिसके अंदर से हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट जो पॉसिबल है वो हमें फाइंड करना है और उसे रिटर्न करना है विद द सबसेट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द एरे। यानी कि जो भी एरे में एलिमेंट्स गिवन है उसके सबसेट से। चलिए देखते हैं यहाँ पे नोट क्या कह रहा है। द मैक्सिमम प्रोडक्ट कैन बी अ सिंगल एलिमेंट ऑल्सो। यानी कि जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है। दूसरा नोट क्या कर रहा है, सिंस द प्रोडक्ट कैन बी लार्ज रिटर्न इट मॉडुलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट हम लोग निकालेंगे वो लार्ज भी हो सकता है, यानी कि वो इंटीजर की रेंज से बाहर भी जा सकता है। इसलिए हम जो भी रिटर्न करेंगे वो 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से मॉडुलो करके रिटर्न करेंगे। यानी कि 10 टू द पावर 9 प्लस 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा हमें सिर्फ अब वही रिटर्न करना है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में एक एरे दिया गया है जिसके अंदर 5 एलिमेंट है, -1, 0, -2, 4 और 3। इसका आउटपुट जो है वो 24 है। एक्सप्लेनेशन दिया है, मैक्सिमम प्रोडक्ट विल बी -1 इंटू -2 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल टू 24। इस प्रोडक्ट में जीरो को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि अगर हम जीरो को इंक्लूड करेंगे तो इसका प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, जो कि 24 से लेस है। इसलिए यहाँ पर जीरो इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट रिटर्न करना है। जो भी मैक्सिमम प्रोडक्ट होगा वो हमें रिटर्न करना है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर दो एलिमेंट दिया गया है, -1 और 0। इसका आउटपुट जो है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर हम -1 मल्टीप्लाइड बाय जीरो करेंगे तो इसका आउटपुट जीरो आएगा। दूसरा दूसरा आंसर क्या हो सकता है, -1 भी इसका आंसर हो सकता है और एलोन जीरो भी इसका आंसर हो सकता है। तो अगर हम देखें तो -1 से बड़ा है जीरो, इसलिए जीरो इसका आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखें, मैक्सिमम प्रोडक्ट विल बी -1 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया गया है, इसलिए जब भी एक एलिमेंट यानी कि सिंगल एलिमेंट दिया हुआ होगा तो वही उसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा हम निकाल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लें तो ऑर्डर ऑफ n दिया गया है, और ऑक्सिलरी स्पेस यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो ऑर्डर ऑफ 1 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमने बताया, अगर कोई भी ऐसा एरे गिवन होगा जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया हुआ होगा तो हमें वही रिटर्न कर देना है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, एक कंडीशन हम यहीं पर लिख सकते हैं, इफ क्या चीज, एरे डॉट लेंथ इक्वल टू 1, देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न एरे ऑफ 0। यानी कि वही एलिमेंट को ही हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि उसी एक एलिमेंट को ही हम लोग रिटर्न कर देंगे। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं कि जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे हम उन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अब क्या होगा कि इसमें कई एक कंडीशंस बन सकती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं इवन नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लोग लें तो -1 है, 0 है, -2 है, 4 है और 3 है। इसमें देखें तो दो नॉन निगेटिव एलिमेंट्स हैं। क्या क्या है, -1 और -2। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में 2 हो जाएगा। तो इसलिए एक कंडीशन हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर जो निगेटिव एलिमेंट्स हैं वो उनका प्रेजेंस इवन नंबर है, यानी कि वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए हैं, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आए हुए हैं, निगेटिव नंबर जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, जो जीरो से क्लोजेस्ट नंबर होगा हम उसको स्किप कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल -1 है और -3 है, -2 है और 4 है और 3 है। अगर हम इस पूरे का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, वो भी निगेटिव में। लेकिन
अगर हम एक और सबसेट उठाएं, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का सबसेट उठाएं, तो इसका भी मल्टीप्लीकेशन 48 आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। तो इसलिए हमें मैक्सिमम वाला लेना है, तो इसलिए हम ये पॉजिटिव वाला ही ले सकते हैं। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट हम लोग स्किप करेंगे? जैसा कि हमने बताया कि जो जीरो से सबसे क्लोजेस्ट नेगेटिव नंबर होगा, हम उसको स्किप कर देंगे और बाकी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तब होगा जब नेगेटिव नंबर जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया होगा। एक और केस ये भी हो सकता है कि जो नेगेटिव नंबर है वो सिर्फ एक बार आए और बाकी एलिमेंट्स 0 0 हो। तो हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि नेगेटिव नंबर कितनी बार आया है और जीरो टोटल कितनी बार आया है। अगर ये सब मिला करके एरे के साइज के बराबर होगा तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम निगेटिव नंबर को इंक्लूड करेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, जबकि 0 जो है वो इससे बड़ा आंसर है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। एक कंडीशन और है कि जितने एलिमेंट्स हैं, अगर सारे एलिमेंट्स 0 हो तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम लोग काउंट करेंगे, 0 को काउंट करेंगे। अगर नंबर ऑफ 0 जो है वो एरे के लेंथ के बराबर होंगे तो उसका आंसर भी 0 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमने जो जो बताया है उसको कैसे लिखेंगे, वो हम लोग यहां से देखते हैं। सबसे पहले एक इंट n नाम का वेरिएबल बना लेंगे और इसके अंदर हम लोग एरे का लेंथ स्टोर कर लेंगे, arr.लेंथ। देन हम लोग एक मॉड वेरिएबल लेंगे और इसको लॉन्ग से इनिशियलाइज करेंगे। इसलिए लॉन्ग से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि मल्टीप्लाई करने के बाद ये इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है, इसलिए हम लोग इसी मॉड से डिवाइड कर देंगे और जो रिमेनिंग होगा वो हम लोग स्टोर करते जाएंगे। तो इसलिए मॉड इक्वल टू क्या दिया हुआ था, 10 टू द पावर 9 प्लस 7। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7। और यहाँ पर हम लोग एल लिखेंगे क्योंकि जावा में जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो लास्ट में कैपिटल एल लिख देंगे। ठीक है, ये हम लोग क्यों लिखेंगे? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन जो है वो इंटीजर की रेंज को एक्सीड कर सकता है। पहली कंडीशन हमने क्या बताई थी, इफ n इक्वल टू 1। अगर जो एरे की साइज गिवन है वो सिर्फ 1 है तो हम लोग डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। क्या रिटर्न करेंगे, ARR ऑफ 0, यानी कि वही एलिमेंट हम लोग रिटर्न कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिफाइन करेंगे। पहला वेरिएबल होगा लॉन्ग प्रोडक्ट, यानी कि जो हमें फाइंड करना है, इसकी वैल्यू हम लोग 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे इंट निगेटिव काउंट, इसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, वो क्या होगा, मैक्सिमम निगेटिव। तो इसको इनिशियलाइज कर देंगे किससे, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। प्रोडक्ट के अंदर हर एक एलिमेंट का प्रोडक्ट स्टोर होगा, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो स्टोर होगा। निगेटिव काउंट के अंदर कितने नंबर ऑफ निगेटिव एलिमेंट्स एरे के अंदर आ रहे हैं वो स्टोर होगा। हम लोग यहाँ पर एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे जीरो काउंट का, यानी कि कितने नंबर ऑफ जीरो उस एरे के अंदर आ रहे हैं, हम लोग उसको भी स्टोर करेंगे। तो इंट जीरो काउंट इक्वल टू 0, अभी हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे। और यहाँ पर जो मैक्सिमम निगेटिव होगा उसके अंदर हम लोग जो 0 से सबसे क्लोजेस्ट निगेटिव नंबर होगा उसको हम लोग स्टोर करेंगे। स्टार्टिंग में हमने इसे इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू से इनिशियलाइज किया है। अगर हम एग्जांपल लें तो -1 और -10 में 0 से क्लोजेस्ट यानी कि मैक्सिमम जो निगेटिव एलिमेंट होगा वो होगा -1, तो इसके अंदर -1 स्टोर हो जाएगा, न कि -10। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कहां से कहां तक, इंट ऑफ i इक्वल टू 0, i लेस देन n और i प्लस प्लस। सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे। पहली कंडीशन क्या होगी, इफ ARR ऑफ i इक्वल टू 0। अगर एरे के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को काउंट कर लेंगे, 0 काउंट प्लस प्लस। देन हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। क्यों कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हम लोग इसको प्रोडक्ट के अंदर स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ भी नंबर हो अगर हम उसका मल्टीप्लिकेशन 0 से करते हैं तो वो 0 हो जाएगा। इसलिए जब भी एरे का कोई भी एलिमेंट 0 होगा
तो हम लोग सिर्फ उसको काउंट कर लेंगे, यानी कि जीरो काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर लेंगे और फर्दर लूप के अंदर आगे बढ़ जाएंगे, न कि प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। देन सेकेंड कंडीशन क्या है कि इफ ARR ऑफ आई इज लेस देन जीरो, यानी कि ये अगर निगेटिव नंबर है तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, निगेटिव काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम निगेटिव को अपडेट करेंगे। मैक्सिमम निगेटिव, मैक्सिमम निगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैथ डॉट मैक्स, क्या क्या एलिमेंट हो जाएगा, मैक्सिमम निगेटिव, यानी कि जो पहले से मैक्सिमम निगेटिव के अंदर एलिमेंट होगा उसमें, और जो अभी एरे ऑफ आई है इसमें, इसमें से जो भी क्लोजेस्ट ऑफ जीरो होगा वो मैक्सिमम निगेटिव के अंदर स्टोर हो जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे। प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू ARR ऑफ आई। देन हम लोग साथ में बार बार मॉडुलो मॉड करते रहेंगे ताकि ये प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो इंटीजर की रेंज से बाहर ना जाए। अब यहां तक करने के बाद कुछ कंडीशंस जो हमने बताई थी, अब हम लोग उसे देखेंगे कि उसको स्किप कैसे करेंगे। पहली कंडीशन ये है कि अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हों तो उसका आंसर क्या होगा। तो पहली कंडीशन की वजह से हम लोग चेक करेंगे इफ जीरो काउंट इक्वल टू n, यानी कि सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो तो डायरेक्टली हम लोग रिटर्न कर देंगे जीरो। दूसरा केस ये है कि अगर सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो निगेटिव है और बाकी सारे एलिमेंट जो है वो जीरो है, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, इफ निगेटिव काउंट इक्वल टू वन एंड जीरो काउंट प्लस निगेटिव काउंट इक्वल टू n। अगर ऐसा है तो भी हम लोग रिटर्न कर देंगे क्या, जीरो। तीसरा केस ये है कि निगेटिव जो एलिमेंट है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर आए हो तो क्या होगा, इफ निगेटिव काउंट परसेंटेज ऑफ टू इक्वल टू वन, यानी कि मॉडुलो टू इक्वल टू वन, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर क्या करेंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू वन लिख देंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे, बुलियन स्किप्ड इक्वल टू फॉल्स, यानी कि इस कंडीशन में, यानी कि निगेटिव काउंट अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक निगेटिव को हम लोग स्किप करने वाले हैं। कौन से निगेटिव को, जो जीरो से सबसे क्लोजेस्ट होगा, जो जीरो के सबसे करीब में होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे और इंट ऑफ आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन n, देन आई प्लस प्लस। अब यहां पर सेम कंडीशन, इफ क्या, एरे ऑफ आई इक्वल टू जीरो, अगर ये जीरो के बराबर है तो कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि आगे बढ़ जाएंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, इफ एरे ऑफ आई इक्वल टू मैक्सिमम निगेटिव, यानी कि जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम निगेटिव के बराबर है, और एंड नॉट स्किप्ड, यानी कि अभी वो स्किप भी नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, स्किप्ड इक्वल टू ट्रू, हम लोग इसको फॉल्स से ट्रू में अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एक बार ही स्किप करना है। और ऐसा हम लोग इसलिए करेंगे कि हो सकता है वो सेम एलिमेंट दो बार आया हो, तो दो बार आने पर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इसलिए हमें ये कंडीशन लिखना ही पड़ेगा ताकि वो फॉल्स हो जाए और इसके अंदर ना आए, तो स्किप ना हो वो। उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि इसको प्रोडक्ट करना ही नहीं है हमें। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू एरे ऑफ आई। अब इसको भी मॉडुलो कर देंगे, किससे, मॉड से। उसके बाद यहाँ पे फॉर लूप एंड हो जाएगा और यहाँ पे तीसरा केस भी एंड हो जाएगा। अब हम लोग प्रोडक्ट को रिटर्न कर देंगे, लेकिन जो क्वेश्चन गिवन है उसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हम लोग इंटीजर कैसे रिटर्न करेंगे, तो उसके लिए जावा में सीधा एक मेथड है, क्या लिखेंगे, रिटर्न, ब्रैकेट के अंदर हम लोग इंट लिखेंगे और जो हमें रिटर्न करना है, यानी कि प्रोडक्ट हमें रिटर्न करना है, तो ये हम यहां पर लिख देंगे। चलिए अब चलते हैं गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पर और इस क्वेश्चन को सबमिट करके देखते हैं। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। जो कोड हमने अभी एक्सप्लेन किया है, हमने सारी लाइनें यहाँ पर ऑलरेडी लिख रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल n डिक्लेयर किया है जिसके अंदर हम लोग एरे का लेंथ स्टोर करेंगे। देन हमने एक मॉड वेरिएबल लिया है जिसके अंदर हम लोग मॉडुलो करने के लिए ये नंबर ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। ये हम लोग नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि प्रोडक्ट करने के बाद
अगर उसकी वैल्यू इंटीजर की रेंज से बाहर न जाए उसके लिए। ठीक है, देन हम लोग पहली कंडीशन लिखे हैं कि अगर एरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा तो हम पहले एलिमेंट को ही रिटर्न कर देंगे। देन हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल डिक्लेयर किया है। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है नेगेटिव काउंट, तीसरा है जीरो काउंट, चौथा है मैक्सिमम नेगेटिव। और प्रोडक्ट को 1 से इनिशियलाइज किया है, नेगेटिव काउंट और जीरो काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया है, और मैक्सिमम नेगेटिव को इंटीजर डॉट मिन वैल्यू से डिफाइन किया है। देन हम लोगों ने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है और जीरो काउंट को और नेगेटिव काउंट को हम लोगों ने स्टोर किया है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स उस एरे के अंदर आ रहे हैं। अगर 0 आ रहा है तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि फर्दर आगे लूप के अंदर ही बढ़ जाएंगे। हम लोग उस वैल्यू को प्रोडक्ट में नहीं डालेंगे, क्योंकि 0 से अगर हम लोग प्रोडक्ट कर देंगे तो वो 0 हो जाएगा और इंटीजर की रेंज से बाहर न जाए उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर भी मॉड से मॉडलो कर दिया है। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 3 केस चेक करेंगे। क्या क्या केस है कि अगर सारे एलिमेंट्स 0 हैं तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अगर सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो नेगेटिव है और बाकी सारे 0 हैं तो भी हम 0 रिटर्न करेंगे। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक वैल्यू को हम लोग स्किप करेंगे। वो कौन सी वैल्यू होगी, जो 0 से सबसे ज्यादा करीब होगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अगेन प्रोडक्ट को निकाला है। प्रोडक्ट इक्वल टू 1 हमने यहाँ पर डिफाइन किया, देन बूलियन स्क्रिप्ट इक्वल टू फॉल्स हमने एक वेरिएबल ले लिया है, देन अगेन फॉर लूप लगाया और पूरे एरे को ट्रेवर्स किया। और ट्रेवर्स करने के बाद जो ऊपर हम लोगों ने काम किया था, क्या क्या कि 0 अगर आएगा तो हम लोग कंटिन्यू कर देंगे और मैक्सिमम नेगेटिव के बराबर अगर वो एलिमेंट आ रहा है तो हम लोग एक बार उसको स्किप करेंगे। और स्किप को हम लोग यहाँ पर ट्रू इसलिए कर रहे हैं ताकि वो एलिमेंट सिर्फ एक बार ही स्किप हो। ठीक है, देन हम लोग प्रोडक्ट को अगेन मॉड से मॉडलो कर देंगे और हम लोग फिर रिटर्न कर देंगे। क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग डिफाइन किया है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसलिए हम लोग इसको इंटीजर की फॉर्म में ही रिटर्न करेंगे। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर रन किया है और पहला जो केस है वो n इक्वल टू 5 के लिए ये आउटपुट सेम आ रहा है। चलिए अब सबमिट करके देखते हैं। हम लोगों ने जब सबमिट किया है तो ये सक्सेसफुली रन हो रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरा मेथड हम लोग दोबारा लिख रहे हैं, यानी कि दोबारा हम लोग प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पूरी लाइन हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं और हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर जो भी वैल्यू थी यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव से हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये कैसे वर्क करेगा, चलिए हम लोग देखते हैं इसको पहले। तो हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि प्रोडक्ट की वैल्यू -5 आ रही है और जो 0 से सबसे क्लोजेस्ट नंबर हमारा है यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव की वैल्यू मान लेते हैं कि -1 है। तो हमने क्या किया है, हमने अगेन ये प्रोडक्ट पूरा निकाला है। तो हम लोग ये ना करके हम लोग क्या करेंगे, इसी मैक्सिमम नेगेटिव जो एलिमेंट है हम लोग इसी से डिवाइड कर देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा कि ये माइनस माइनस नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और हमें आंसर सीधा सीधा पॉजिटिव वाला मिल जाएगा। इसके अलावा मान लेते हैं कि हमें जो प्रोडक्ट मिला है वो मिला है -5 इंटू -3 इंटू -2। ठीक है, यानी कि ये टोटल आ गया 5 3 15 टू 30, यानी कि इसकी वैल्यू -30 आ गई है। तो अगर मान लेते हैं जो 0 से क्लोजेस्ट है यानी कि मैक्सिमम नेगेटिव नंबर है वो -2 है, तो हम लोग -2 से डिवाइड कर देंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। यानी कि अगर हम लोग डायरेक्टली अगेन हम लोग जब प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो हम लोग इस -2 को स्किप कर रहे थे, तो इसकी वैल्यू 15 आ रही थी जो कि इसके बराबर है। तो इसलिए ये कोड हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कि हम लोग जो मैक्सिमम नेगेटिव एलिमेंट है हम उसी से डायरेक्ट डिवाइड कर दें। तो चलिए अब इसको सबमिट करके एक बार देख लेते हैं। तो हम लोगों ने वो सारी लाइनें रिमूव कर दी हैं और अब हम लोग ये लाइन लिख ली है। तो चलिए रन करके देखते हैं। हमने इसे रन किया तो ये भी अगेन पहला केस जो है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो चलिए सबमिट करते हैं, ये सबमिट हो रहा है या नहीं। तो ये भी सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में फिर से नए क्वेश्चन के साथ।